राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हर रोज ट्रैफिक का तांडव देखने को मिलता है, खासकर आउटर दिल्ली और उत्तर पश्चिमी इलाकों में। लेकिन अब राहत की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ी और दूरगामी योजना तैयार की है, जिससे दिल्ली वालों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिल सकती है। बवाना से इंदरलोक तक बनेगा 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, जो मुनक नहर के साथ बनेगा और 18 विधानसभा क्षेत्रों की सूरत बदल देगा। आपको विस्तार से बताते हैं कि इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में कि क्या होगा इसका लाभ, इससे मिलेगा किसको फायदा और क्या है इसके अगले कदम। दिल्ली सरकार ने इंदरलोक से बवाना तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। ये कॉरिडोर मुनक नहर के साथ साथ बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक के लिए एक अलग लेन तैयार होगी। इस परियोजना का मकसद है दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करना, आउटर रिंग रोड और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में ट्रैफिक का बोझ कम करना और आम नागरिकों के यात्रा समय को 40% तक घटाना। प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने में करीब 3 महीने का समय लगेगा और अनुमानित लागत होगी लगभग 3000 करोड़ रुपए। इस कॉरिडोर के जरिए इंदरलोक को नरेला, बवाना और रोहिणी जैसे बाहरी इलाकों से सीधा जोड़ा जाएगा, वो भी बिना किसी सिग्नल और ट्रैफिक रुकावट के। इससे दिल्ली के 18 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें शामिल है किराड़ी, बवाना, नरेला, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, मॉडल टाउन और अन्य। इन क्षेत्रों में सभी की स्थिति यही है कि सड़कें तंग हैं और रोज के ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते हैं। ये एलिवेटेड कॉरिडोर मुनक नहर के साथ बनेगा, एक ऐसा मार्ग जहां पहले से कोई भारी सड़क नेटवर्क नहीं है, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या भी कम होगी। इसके अलावा मुनक नहर का ये इलाका दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर आता है, इसीलिए अगर ये रूट विकसित होता है तो हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक का दबाव रिंग रोड और आउटर रिंग रोड से कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार इस पूरे 20 किलोमीटर हिस्से की देखरेख की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक बड़ी बाधा है। मुनक नहर की जमीन अभी हरियाणा सरकार के अधीन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मसले पर हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत की है। जल्द ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी, ताकि मुनक नहर का संचालन दिल्ली सरकार को सौंपा जा सके। वहीं CM रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि अगर मुनक नहर की देखरेख हमें मिलती है तो हम न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारेंगे, बल्कि पेयजल उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इस समय दिल्ली PWD के इंजीनियर और NHAI के विशेषज्ञ मिलकर इस रूट अलाइनमेंट और शुरुआती सर्वे का काम कर रहे हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस कॉरिडोर का निर्माण करेगी और प्रोजेक्ट का टाइमलाइन इसी DPR और सर्वे के आधार पर तय होगा। जैसे ही हरियाणा सरकार से NOC मिल जाएगा, दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू कर देगी। दिल्ली जैसे महानगर में ट्रैफिक सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का संकट बन चुका है। ऐसे में इंदरलोक से बवाना तक बनने वाला ये 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर राजधानी को एक नया दिशा दे सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट तय समय पर और पारदर्शिता से पूरा हुआ तो लाखों लोगों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।